कभी सोचा है कि आखिर ये मशीन जो सिर्फ मैथ्स और कोड से बनी है, हमारी आपकी भाषा को समझ कैसे लेती है? ये बस कुछ कोड की लाइनें नहीं हैं, मामला इससे कई ज्यादा गहरा है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि एआई की सोच का ये सफर बैग ऑफ वर्ड्स से लेकर चैट जीपीटी तक कैसे पहुंचा। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा स्क्रीन पर इन दो सेंटेंस को देखिए। कुत्ते ने आदमी को काटा और आदमी ने कुत्ते को काटा। हमारे लिए जमीन आसमान का फर्क है ना? एक तो ठीक है, एक सामान्य बात है, लेकिन दूसरा तो बड़ी अजीब खबर है। पर मजे की बात यह है कि शुरुआती एआई के लिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। और बस यहीं से कंप्यूटर के लिए भाषा को समझने की सबसे बड़ी चुनौती की शुरुआत होती है, शब्दों का क्रम, यानी कि कॉन्टेक्स्ट। तो इस प्रॉब्लम को सुलझाने की जो पहली कोशिश हुई उसे कहते थे बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल, मतलब शब्दों का थैला। और जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत भी यहीं छुपी थी। देखिए, कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा सा था। कोई भी सेंटेंस हो, उसके सारे शब्दों को एक थैले में डाल दो, बस। अब ये गिन लो कि कौन सा शब्द कितनी बार आया है, कौन सा शब्द कहाँ है, किसके बाद है, इससे कोई मतलब नहीं। शुरुआती दौर में ये एक लॉजिकल स्टेप लगा, लेकिन बहुत ही अधूरा था। अब इस उदाहरण से बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। बिल्ली चटाई पर बैठी और चटाई बिल्ली पर बैठी। अगर आप बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल से पूछें तो उसके लिए दोनों एक ही हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में वही शब्द हैं, एक बिल्ली, एक चटाई, एक पर, एक बैठी। मतलब छोटे मोटे काम के लिए, जैसे किसी ईमेल में अर्जेंट शब्द ढूंढना है, तो ये ठीक था। लेकिन जहां भी मतलब शब्दों के ऑर्डर पर टिका हो, वहां यह मॉडल पूरी तरह फेल था। तो फिर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। सिर्फ शब्दों को गिनने के बजाय एक नया आइडिया आया। क्यों ना हर शब्द को उसके मतलब के हिसाब से एक खास जगह दी जाए, एक तरह का मैथमेटिकल एड्रेस। और यहीं से मिली पहली असली कामयाबी। और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं वेक्टर एम्बेडिंग। इसे ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़ा 3D मैप है और हर शब्द को उसके मतलब के हिसाब से उस मैप पर एक जगह, एक लोकेशन दी गई है। तो जाहिर है, जिन शब्दों का मतलब एक जैसा है, जैसे राजा, रानी, बादशाह, बेगम, वो सब मैप में एक दूसरे के पास पास होंगे। और सेब, केला, गाड़ी जैसे शब्द उनसे बहुत दूर होंगे। अब मजे की बात देखिए, जब मतलब को मैथ्स में बदल दिया जाता है तो क्या होता है। ये इक्वेशन देखिए। राजा, उसमें से पुरुष घटा दें और महिला जोड़ दें तो क्या मिलेगा? सोचिए जरा। ये एआई के इतिहास का एक आइकॉनिक मोमेंट है। जवाब है रानी। कमाल है ना? एआई ने बस अरबों खरबों शब्दों को पढ़कर उनके रिश्तों को समझना सीख लिया। उसने ये समझ लिया कि राजा और पुरुष के बीच जो रिश्ता है, वही रिश्ता रानी और महिला के बीच है। उसने रॉयल्टी और जेंडर जैसे कॉन्सेप्ट को सिर्फ मैथ्स के जरिए पकड़ लिया। अच्छा, वेक्टर एम्बेडिंग एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी। लंबे लंबे वाक्यों या पैराग्राफ्स में एआई का दिमाग भटक जाता था। उसे याद ही नहीं रहता था कि बात कहाँ से शुरू हुई थी। मतलब उसकी याददाश्त बहुत कमजोर थी। जैसे ये सेंटेंस है, जानवर सड़क पार नहीं कर सका क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। अब इसमें वह कौन है, जानवर या सड़क? अरे ये तो कोई भी बता देगा कि वह जानवर है, क्योंकि भाई सड़कें थोड़ी थकती हैं। लेकिन एआई के पुराने मॉडल्स के लिए यह समझना नामुमकिन सा था। और फिर आया साल 2017 और एक ऐसा रिसर्च पेपर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसका टाइटल ही देखिए कितना जबरदस्त था, अटेंशन इज ऑल यू नीड। मतलब आपको बस ध्यान देने की जरूरत है। ये अटेंशन मैकेनिज्म आखिर है क्या? ये एक ऐसी तकनीक है जो एआई को एक बार में पूरा सेंटेंस देखने की ताकत देती है। और जब वो किसी एक शब्द को प्रोसेस कर रहा होता है, तो वो वाक्य के हर दूसरे शब्द को एक इम्पोर्टेंस स्कोर देता है। इससे उसे पता चलता है कि किस शब्द पे ज्यादा ध्यान देना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा दिमाग काम करता है। तो ये जो अटेंशन मैकेनिज्म था, ये एक नए एआई आर्किटेक्चर की जान था, जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मर। और बस इसी एक आइडिया के बाद एआई की दुनिया में जैसे एक धमाका सा हो गया। मोटे तौर पर इस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के दो हिस्से होते हैं। एक है एनकोडर मॉडल, जैसे गूगल का बर्ड,
इसका काम है टेक्स्ट को बहुत गहराई से पढ़ना और समझना। और दूसरा है डिकोडर मॉडल, जैसे कि जीपीटी, जिसका काम है टेक्स्ट को पढ़कर नया टेक्स्ट बनाना, यानी कुछ लिखना। एक है एक्सपर्ट रीडर, तो दूसरा है क्रिएटिव राइटर। और इस टाइमलाइन को देखकर अंदाजा लगता है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 2017 में वो पेपर आया, 2018 में गूगल ने बर्ड रिलीज किया, 2020 में ओपन एआई ने GPT-3 लॉन्च किया, 2022 में चैट जीपीटी आया और देखते ही देखते 10 करोड़ यूजर्स तक पहुंच गया। और 2023 से तो हम सब देख ही रहे हैं, एआई एप्लीकेशंस का एक तरह से सैलाब आ गया है। लेकिन इस सारी चमक दमक के बीच ये समझना भी बहुत जरूरी है कि एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है। इन पावरफुल टूल्स की अपनी कुछ सीरियस लिमिटेशंस भी हैं, अपनी कमजोरियां हैं। इनमें सबसे बड़ी और सबसे मशहूर कमजोरी है हैल्यूसिनेशन। होता क्या है कि एआई को सच बोलने के लिए नहीं, बल्कि सही लगने वाला जवाब देने के लिए ट्रेन किया जाता है। और इसी चक्कर में वो कभी-कभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसी बातें बना देता है जो पूरी तरह से गलत या झूठी होती हैं। इसके अलावा भी कुछ और बड़ी सीमाएं हैं, जैसे एआई का ज्ञान एक कट ऑफ डेट तक ही होता है। उसके बाद दुनिया में क्या हुआ उसे नहीं पता। उसके पास हमारी तरह सोचने समझने की असली ताकत नहीं है, वो बस पैटर्न पहचानता है। वो एक बार में बहुत ज़्यादा लंबे टेक्स्ट को नहीं समझ सकता। और सबसे बड़ी बात, जिस डेटा पर वो ट्रेन हुआ है, अगर उस डेटा में कोई भेदभाव या पक्षपात है तो वो भी एआई सीख लेता है। तो कुल मिलाकर एआई एक कमाल का टूल है, एक ऐसा स्टूडेंट जो कभी थकता नहीं, हमेशा सीखने को तैयार रहता है। पर ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और भी पावरफुल होती जाएगी, हमें इंसानों के तौर पर यह तय करना होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इसे कभी नहीं सीखने देनी चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।